एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉम एकेडमी विद प्रियंका। आज का वीडियो है नीट 2026 के लिए बेस्ट बुक्स गाइड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक पढ़ी जाए, कैसी पढ़ी जाए और किस ऑर्डर में पढ़ी जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट हम बायोलॉजी सेशन की बात करते हैं। जो आपको मस्ट करना है बुक, वो है एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12 बोथ। एवरी लाइन, एवरी डायग्राम, एवरी समरी पेज, 90% पेपर फ्रॉम हेयर ओनली। तो इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है आपको। लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने हैं और रिवीजन के लिए नोट्स बनाने खुद से। स्टार्टिंग से नोट्स बनाओगे तो लास्ट मिनट में टैकल नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। बस स्टार्टिंग से लगे रहो, स्टार्टिंग से डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डिटेल में नोट्स बनाओ खुद से और लगे रहो बस। आप रेफरेंस बुक, अगर कुछ बहुत बच्चे रेफरेंस बुक ऑप्ट करते हैं, लेकिन मैं बायोलॉजी के लिए स्पेशली कोई रेफरेंस बुक नहीं सजेस्ट करूँगी। लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ बच्चे सजेस्ट करना मतलब लेना चाहते हैं अगर रेफरेंस बुक, तो आप बायोलॉजी के लिए एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगरप्रिंट्स ले सकते हो। उसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत अच्छी बुक है। एमटीजी की पीवाईक्यूज बुक्स भी ले सकते हो, बहुत अच्छे बुक्स है। उसमें सारे पीवाईक्यू फिंगर टिप्स में बहुत अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये दो बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो बायो के लिए। नेक्स्ट अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। केमिस्ट्री में लोग ज़्यादातर एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते, लेकिन स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्लास 11 12 दोनों के लिए। ठीक है, इसमें केयरफुली रिवाइज करो रिएक्शंस को, एक्सपेक्टेशंस को, जो भी एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्रीज में, जो भी रिएक्शंस होते हैं उन सबको केयरफुली रिवाइज करो, रीड करो, उसको एक अलग शीट में ना लिख कर रखो। एक जगह सारे रिएक्शन स्टार्टिंग से लिखोगे, सारे एक्सेप्शन स्टार्टिंग से लिखोगे तो आपको याद भी रहेगा और रिकॉल करने में आसानी भी रहेगी लास्ट मिनट में। और रेफरेंस के लिए आप सेम एमटीजी फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपने समरी नोट्स को यूज़ करो, जो भी नोट्स बनाए हो रिएक्शन का उसे यूज़ करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैंडरिटन चार्ट यूज़ करो, रिएक्शन को फ्लो में लिखो, जो भी एक्सेप्शन है उसे लिखो। ठीक है, तो खुद से बनाए हुए नोट्स को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेफर करना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी से चिपके हुए रहो और अपना अगर खुद का नोट्स बनाए हो कंसाइज तरीके से, वो यूज़ कर सकते हो या एमटीजी फिंगरप्रिंट्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के लिए अगर एक बार आप एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हो बेसिक क्लैरिटी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिजिक्स में ज़्यादातर बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर बेसिक क्लैरिटी के लिए एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। रेफरेंस के लिए आप एमटीजी पीवाईक्यू बुक यूज़ कर सकते हो और खुद से बने हुए फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला का बुकलेट बनाओ पूरा खुद से। स्टार्टिंग से जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो उसका एक अलग से सारे फॉर्मूला का एक नोट्स बना लो। डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन इक्वेशन है, जो भी बेसिक्स फॉर्मूलेस हैं, 1D और 2D में इतने सारे फॉर्मूलेस हैं, सबका एक अलग से लाइन बाय लाइन खुद से स्टार्टिंग से ही सारे नोट्स बनाना स्टार्ट करो। देखो लास्ट मिनट में तुम हेजिटेट नहीं करोगे बिल्कुल भी। ठीक है, और लास्ट में टिप यही है कि एनसीईआरटी पे फोकस करो। ठीक है, रेफरेंस और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाओ और टफ क्वेश्चन को मार्क करो एट द एंड रिवीजन के लिए। ठीक है, यही एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है जिसे आपको फॉलो करनी चाहिए। प्रिपरेशन में स्मार्ट स्टडी जैसे इम्पॉर्टेंट है, बुक्स तो टूल्स हैं, उनका सही यूज़ ही आपको सफलता दिलाएगा। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी बुक्स यूज़ कर रहे हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बायोलॉम एकेडमी फॉर नीड्स रिलेटेड गाइडेंस। ओके, बाय।